अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और अब चूँकि हम लोग वापस आ चुके हैं तो हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी। तो जुदाई मौत होती है, सोनी मिर्ज़ा किस नंबर 10 सीक्रेट एजेंट बेस्ड लेकिन एक छोटी-सी लव स्टोरी और आज की कहानी बहुत ही मज़े की होने लगी है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको एपिसोड्स कैसी लग रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शादी की सारी शॉपिंग करने के बाद हूँ रात को फुटपाथ पर अकेली चल रही थी जब दो लड़के इसका पीछा करने लगे। ओहो! लड़की देखो कितनी खूबसूरत है। पीछे चलता हुआ एक लड़का हंसकर कहने लगा। वो गर्दन झुकाए खामोशी से चलती जा रही थी। मैडम, हमारी बात तो सुने। दूसरा बोला। जरा हमें भी लिफ्ट करवा दे। पहला फिर से मुखातिब हुआ, फिर अचानक वो दोनों भागकर उसके सामने आ गए। ट्रैफिक तेजी से गुजरती जा रही थी। वो डर के मारे पीछे होने लगी तो मजीद दो लड़के पीछे से इसका रास्ता रोकने लगे। वो 4 लड़कों के दायरे के हिसार में थी। इतनी ठंड में भी इसका पसीना से जिस्म भीगने लगा। साँस फूलना शुरू हो चुका था। हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग खुद ब खुद छूटकर नीचे गिर पड़े। फिर इन्हीं में से एक बज़ात लड़का हवस भरी निगाहों से उसकी जानिब झुका था। अचानक किसी लड़की की आवाज़ पर वो फ़ौरन पीछे होकर उसे देखने लगा। "इस मासूम को क्यों छेड़ रहे हो? अगर हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाकर दिखाओ।" घबराहट के मारे हूर ने भी निगाह उठाई तो सीधी चंद फुट के फासले पर खड़ी आशीन पर पड़ी, जो बेखौफी से उन चारों की जानिब घूर रही थी। स्याह जीन्स, सफ़ेद शर्ट और ब्लू जैकेट का अजीब-ओ-गरीब कॉम्बिनेशन बनाए वो मुस्कुरा रही थी। अरे भाई, ज़रा इस लड़की को तो देखो, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। एक लड़के ने कहा लगाकर दूसरे से कहा। हाँ, है तो ज़रा ही सही। चलो, ज़रा इसे ही देखते हैं। तुम दोनों इस लड़की पर नज़र रखो, कहीं ये हाथ से ना निकल जाए। एक लड़का जो थोड़ा रोबदार लग रहा था अपने साथियों से मुखातिब था। फिर वो दो लड़के आशीन की जानिब बढ़े। हाय स्वीटहार्ट, कैसी हो तुम? इनका लीडर जैसे ही आशीन को कहते हुए उसे छूने के लिए आगे बढ़ा तो उसने फौरन अपने आस्तीन थोड़े ऊपर चढ़ाए और घूमकर अपनी दोनों टांगों और मुक्कों समेत इसकी ऐसी धुलाई की कि बाकी दो लड़के डरकर भाग ही गए। फिर वो हंसकर हुड़ की जानिब आई जो ताज्जुब से उसे देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो शिम्मी? आप तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बहादुर हैं। माना कि तुम्हें पिटाई पिटाई करनी नहीं आती होगी मगर इंसान को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। थैंक यू। वो मुस्कुराई। इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बस इतना कह रही थी कि लड़ना सीखो। कोशिश करूँगी। अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई। मेरे पर्स में एक कार्ड पड़ा है, वो आपको दे देती हूँ। उसने अपने पर्स में हाथ डाला तो आशीन ने पूछा, कैसा कार्ड? 3 दिन बाद मेरी शादी है। आप ज़रूर आइएगा। शादी? किससे? वो हैरानगी से उसे देखने लगी। सरदार अल्तमश खान से। सरदार? इतना कहकर वो सोचने लगी और फिर यकायक दोबारा बोली, वो जो बड़े-बड़े बालों वाला है और हर वक़्त नशा करता रहता है, क्या वही? हाँ, वो मायूसी से बोली। अरे यार, तुम इस पागल इंसान से शादी कर रही हो? उसने फिर हैरानगी से कहा, मतलब? जब मैं तुम्हें फ़ॉलो कर रही थी, तब इस दिन पार्टी में वो आया हुआ था और हम इंटेलिजेंस ऑफ़िसर्स बहुत गहराई से हर चीज़ को देखते हैं। उस दिन मैंने महसूस किया था कि वो सही इंसान नहीं है। मैंने उसे अपने एक लोअर रैंकिंग के डायरेक्टर को फ़ॉलो करने का कहा था। पता नहीं क्यों, पर मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद वो भी शासन की टीम के में शामिल है। इसका हुलिया भी ऐसा ही था। मैं बस अपना शक दूर करना चाहती थी और फिर मुझे डायरेक्टर ने बताया कि वो एक इंतहाई घटिया इंसान है। हर रोज़ एक नई तवाइफ उसके बिस्तर पर मौजूद होती है। हर लड़की को वो हवस भरी निगाहों से देखता है। अपने कानों से सुने गए लफ्ज़ों पर वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। क्या आप पूरे यकीन से कह सकती हैं? उसने तस्दीक चाही। हाँ, बिल्कुल। शान बेनियाज़ी से उसने कंधे उचकाए। हूर बस खामोशी से एक जानब देखने लगी। वैसे सॉरी, मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ पाऊँगी। एक्चुअली मैं और ज़ीजान इंडिया जा रहे हैं। एक साथ टाइम गुज़ारने का भी मौका मिल जाएगा। वो शौकियाना अंदाज़ में बोली। इसके अल्फ़ाज़ हूर को मज़ीद अज़ियत में धकेल गए। सच्चाई तो शायद यही थी कि वो किसी और का था। क्या मैं आपसे एक बात पूछूँ? हाँ, कहो ना। मुझे लगता है कि सर आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे वो बहुत अज़ीज़ हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी इनका दिल मत तोड़िएगा। वो आपको बहुत खुश रखेंगे। कदर करना बस इसकी और इन्हें कभी कुछ मत होने देना। वो कहते साथ ही रोने लगी। मुझसे? आशीन फिर हैरान हुई। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप दोनों एक-दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। इसकी आवाज़ कँपकँपाने लगी थी।
अपने महबूब को खुद किसी और के साथ खुश रहने की दुआ देना भी तो आसान नहीं होता। तुम भी हमेशा खुश रहो। हो सकता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। तुम अपना बहुत-बहुत ख्याल रखना शिमी। बाय। मुस्कुराकर इसके बाजू पर थपकी देती हुई वो चली गई थी। अपने आंसू साफ करके वो फिर से फुटपाथ पर चलने लगी। अब उसे अल्तमश की सच्चाई जानना थी। जवाहर कब से बालकनी में ठहर रहा था। नींद तो कई रातों से बेजार थी। फिर खामोशी से एक जानब खड़ा होकर बेआवाज रोने लगा। वो इंतहाई मजबूत था, लेकिन मोहब्बत ने उसे भी रुला दिया था। काफी देर तक रोने के बाद वो वापस बेड तक आया। मोबाइल उठाकर कुछ फेसबुक पर पोस्ट ऊपर नीचे करके पढ़ने के बाद गैलरी खोली। सामने हूर की तस्वीर देखकर पूरी आंखें खोल ली। कई तरह के सवाल उसके जहन में उठ रहे थे। आखिर इसने क्यों ये तस्वीर बनाई थी और कब? वो उसे क्या बताना चाहती थी? वो काफी देर तक सोचता ही रहा। फिर अचानक अपने मोबाइल का स्कैनर ऑन किया, ये सोचकर कि ये सिर्फ आखिरी बार है। उधर दूसरी जानिब हूर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर नाज़ली का नंबर मिलाए बैठी थी। हेलो। नाज़ली की आवाज़ हूर और जवाहर दोनों को फ़ोन के उस पार सुनाई दी, लेकिन उसके साथ ही हूर की सिसकियां भी। वो सुन सकता था। क्या बात है, रो क्यों रही हो? नाज़ली बेचैनी से बोली। नाज़ली, मैं मर जाऊंगी यार। वो रोते-रोते ही मुखातिब हुई थी। जवाहर के दिल इसके रोने पर तड़प उठा था। अल्लाह ना करे यार, हुआ क्या है? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं मैं अल्तमश से शादी नहीं करना चाहती। वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है यार। क्या? किससे? वो तजस्सुस से भरपूर थी, इस घमंडी इंसान से। कौन? वो राक्षस? हाँ। जवाहर का दिल उछलकर हलक में आ गया। जिस चीज़ का उसे डर था, बिलाखिर वही हुआ था। वो तो कभी भी उसे खुद की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे तो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद सबसे पहले पूरा करना था। फिर ये सब क्यों हुआ था? वो शदीद कर्ब महसूस कर रहा था, मगर दिल कहीं न कहीं ये सुनकर खुश भी हुआ था। क्या बात कर रही हो हूर? होश में तो हो? नाज़ सर्द लहजे में बोली। हाँ यार, पता नहीं कब कैसे ये हो गया। मुझे खुद भी नहीं पता। तू तू मेरी दोस्त है ना? तो प्लीज़ उससे कह दे कि वो मुझे अपना ले। मैं बहुत रोती हूँ इसकी खातिर। पिछले कुछ दिनों से मैं सो भी नहीं पाई, भूख भी नहीं लगती। प्लीज़ एक बार उसे कह देना। प्लीज़, उसे कह दे कि वो मुझे छोड़कर इतनी दूर ना जाए। वो हिचकियों में बोल रही थी। बेसबब इसके अल्फाज सुनते जवाहर की आंखों से भी आंसू गिर पड़े थे। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि जिससे उसने मोहब्बत की है वो भी उसी की खातिर बेचैन है। इसे मज़ीद सुनने की हिम्मत नहीं थी। इसने मोबाइल बंद करके मज़ीद में करीब मेज़ पर रख दिया। पागल हो गई है क्या तू? 2 दिन बाद शादी है तेरी और तू उस इंसान के लिए रो रही है जो तुझसे मोहब्बत करता ही नहीं, जो हर वक़्त तुझ पर बरसता ही रहता है। नाज़ी गुस्से से चिल्लाई। वो लाख गुस्से वाला ही सही यार, पर निभाने वाला है। अच्छा तुम रोना बंद करो प्लीज़। देखो अब कुछ नहीं हो सकता। या तो वो भी तुझसे मोहब्बत करता तो कोई स्टेप ही ले लेते। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं। मैंने सोच लिया है। उसने आँसू साफ करके लंबी साँस ली। क्या? कि मैं कल अल्तमश को मना कर दूँगी जाकर। बाकी जो होगा देखी जाएगी। करके देख लो। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। नाज़ली का साथ का सुनकर उसने मज़ीद हिम्मत बँधाई थी। ये शाम का वक़्त था जब हूर अल्तमश के घर में दाखिल हुई थी। मिट्ठन उसे देखते ही रोकने के लिए आया था। सलाम अलैकुम हूर बीबी। वो अदब से खड़ा हो गया। वालेकुम सलाम। आप इस वक़्त यहाँ? पीछे हटो। मुझे तुम्हारे सरदार से मिलना है। उसे धकेलती हुई वो सीधी अंदर की जानिब बढ़ रही थी। लेकिन सरदार तो घर पर नहीं है। मिट्ठन ने रास्ता रोका। मैं दोपहर से तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ी हूँ। अपनी गाड़ी में छुपकर मैंने तुम्हारे सरदार पर नज़र रख रही थी। अभी-अभी 2 मिनट पहले वो एक लड़की के साथ अंदर गया है। मुझे अभी मिलना है उससे। ब ब बीबी जी, आपको शायद कोई गलतफ़हमी हुई है। तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना मैं ज़रूरी नहीं समझती। हटो रास्ते से। वो कई बार रोकने के लिए उसे आगे बढ़ा, लेकिन उसे धकेलती हुई सीधी अल्तमश के कमरे तक आ गई थी। मुख्तियार खान अपनी सियासत के सिलसिले में घर से बाहर थे और अलमास बेगम शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थीं। इसलिए उन्होंने उसे नज़रों से ओझल होते हुए कमरों का दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन अंदर से बिल्कुल खामोशी थी। जब उसने दोबारा ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजाया तो अल्तमश गुर्राता हुआ बाहर आया। कौन है ये गुस्ताख? हूर को सामने देखकर वो सकता ही रह गया। वो इसे पिछाड़ कर कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ने लगी तो तमश ने अपना बाजू आगे बिछा दिया। तुम अंदर नहीं जा सकती। क्यों? वो बुलंद आवाज में बोले। अ, वो अ, तभी अचानक उसकी पुष्ट से एक लड़की नमूदार हुई जिसके जिस्म पर महज चंद अज़ा ही कपड़े में छुपे हुए थे। बाकी पूरा वजूद बरहना था। अल्तमश भी बिना कमीज के ही सामने खड़ा था। क्या हुआ है? कौन है दरवाजे पर? वो औरत यकीनन अल्तमश से ही मुखातिब थी। फिर हूर पर नज़र पड़ते ही दोबारा बोली। आह!
कमाल करते हो। क्या मैं अकेली काफ़ी नहीं थी जो एक और लड़की को भी बुला लिया है? वो हँसी थी, मगर अल्तमश की आँखें जो हमेशा नशे नशे से लाल रहती थीं, अब गुस्से से सुर्ख होने लगी थीं। हूर बेयकीन होकर उसे देख रही थी। तुम? तुम जाओ यहाँ से। वो इस औरत से कह रहा था। क्या? मैं? हाँ, मैंने कहा जाओ। वो फनकारा तो वो औरत अपने कपड़े उठाकर कमरे से निकल गई। हूर अभी तक खामोश थी, लेकिन अब बोलने की बारी उसकी थी। सरदार अल्तमश खान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिरे हुए हो सकते हो। अरे तुम्हारे जैसे इंसान से शादी करने से बेहतर था कि मैं जहर खा के मर जाऊं। थूकती हूँ मैं तुम पर। उसके जाते ही वो तिलमिलाई और अंगूठी उतारकर सीधा उसके मुंह पर दे मारी। अपनी कहकर अभी वो वापस मुड़ने ही वाली थी कि अल्तमश ने उसका बाजू पकड़ा और उसे कमरे में खींचकर चिटखनी चढ़ा दी। ये तुम क्या कर रहे हो? वो फिर से चीखी। चुप, एकदम चुप। उसने गजबनाक होकर कहा और हूर को दोनों कंधों से पकड़कर दीवार से लगा दिया। क्या कहा तुमने? शादी नहीं करोगी? थूकती हो मुझ पर? तो अब देखो मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूँ। जब तुमने मुझे एक गिरा हुआ इंसान बना ही दिया है, तो देखो, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ करता हूँ। उसकी आंखों में हैवानियत साफ देखी जा सकती थी। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वो उसकी मजबूत ग्रिप से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी, लेकिन नाकाम रही। बेसबब इसकी आंखों से पानी बहने लगा। वो इसके आंसुओं को अपने लबों से साफ करने के लिए झुका था, तभी किसी के बोले गए लफ्जों ने उसके कान में सरगोशी की। मिस हूर, आप मजबूत हैं। अपने अंदर के खौफ से लड़ना सीखें। पहले भी कहा था कि जो लड़ना नहीं सीखते, इन्हें हारना सीखना पड़ता है। और मैं आपको हारता हुआ नहीं देखना चाहता। ये अल्फाज़ ज़हन-नशीन करते ही उसके अंदर अचानक एक हिम्मत आ गई। वो जो उसे कभी भी कमज़ोर और हारता हुआ नहीं देखना चाहता था, भला वो कैसे उसे मायूस कर सकती थी? वो अपने लब करीब कर रहा था, जब भी पूरी कुव्वत से उसने अचानक उसे पीछे धकेलकर एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया, जिससे वो पूरी तरह एक जानब झुक गया। हूर की उँगलियाँ पूरी तरह इसके गाल पर अपने निशान छोड़ चुकी थीं। इससे पहले कि वो दोबारा उसकी जानिब मुतवज्जह होता, उसे मौका देकर तेज़ी से दरवाज़ा खोला और बाहर भाग गई। अल्तमश का अंग-अंग भड़क उठा था। आज से वो लड़की इसकी ज़िद बन गई थी और ज़िद पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। कहाँ गई थी तुम? कुछ होश भी है तुम्हें कि आज तुम्हारा मायूं है? इसके घर में दाखिल होते ही मेघन धड़ाधड़ शुरू हो चुकी थी, मगर जैसे ही उसके रुखसार पर बहते आंसू देखे तो फौरन मद्धम पड़ गई। क्या बात है हूर? रो क्यों रही हो? मेघन ने अभी बेचैनी से पूछा ही था कि वो झट से उसके गले लग गई। मेघन ने प्यार से उसकी कमर को सहलाया। कुछ बताओगी भी? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। आनी मुझे अल्तमश से शादी नहीं करनी। वो अलग होकर रूहांसी होकर बोली। हूर, अब ड्रामेबाजियां बंद करो। मेहमानों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? इनका लहजा फौरन बदल गया था। आनी, आप जानती भी हैं कि वो एक हवस परस्त इंसान है। आज मैं उससे मिलने उसके घर गई थी, लेकिन वो अपने कमरे में किसी और औरत के साथ मौजूद था। और जब मैंने उससे रिश्ता खत्म करके वापस आना चाहा तो उसने मेरे साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो मज़ीद शिद्दत से रोने लगी, लेकिन मेगन के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो बेयकीन थी। आनी, मुझे नहीं करनी एक ऐसे इंसान से शादी जो इंतहाई गिरे हुए किरदार का मालिक है। हूर, मैं जानती हूँ तुम ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। लेकिन अब फैसला हो चुका है। खामोशी से समझौता कर लो, वरना मुझे मजबूरन सख्ती करनी पड़ेगी। आपको क्या लग रहा है आनी कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वो नागवारी से देखकर कहने लगी। अब इस रिश्ते से इनकार करने की तुम्हें कोई और वजह नहीं मिली, तो तुमने ये ड्रामा पकड़ लिया। इनका लहजा दुरुस्त था। आपने मुझे बचपन से पाला है, मेरी तरबियत आपने की है, तो आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ? उसने तेवरी चढ़ाई। हूर, बस, जो होना है वो होकर रहेगा। और मैंने तुम्हें तुम्हें इस दिन भी समझाया था कि समझौता करना सीखो, वरना खुशियों को तरसती रह जाओगी। मेघन की बात पर वो अपनी नफी में सर हिलाते हुए पीछे-पीछे होने लगी और कमरे की जानिब बढ़ गई। चटाक से दरवाज़ा बंद करके वो फर्श पर बैठकर अपने घुटनों पर सर रखकर बच्चों की तरह बिलख-बिलख कर रोने लगी। आज उसे शिद्दत से अपने माँ-बाप याद आ रहे थे। कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, एक ना एक दिन आपको एहसास हो ही जाता है कि माँ-बाप के अलावा हर ताल्लुक फ़रेब है। आज अपनी यतीमी पर वो शिद्दत से रोई थी। दुनिया में इसका था भी कौन? बस एक खाला ही थी जो उसे समझती थी और आज वो भी समझदार हो गई थी। हर ताल्लुक अपनी असलियत दिखा चुका था। ऐसा कोई नहीं था जो इस पर यकीन कर सके, जो इसे समझ सके। तन्हाई का एहसास उसे अंदर से ख़त्म कर रहा था, लेकिन सब उसे समझने से कासिर थे। दिल ने जिस शख्स की चाहत की थी, उसके पास जाने से भी वो कतराती थी। मोहब्बत का एक इज़हार एक मर्द की जानिब से ही अच्छा लगता है, लेकिन वो तो अब इसके लिए एक ख्वाब था। रंगों और ख्वाबों की दुनिया में जीने वाली वो मासूम लड़की आज अपने हर रंग को बेरंग और हर ख्वाब को टूटता हुआ देखकर खुद भी टूट रही थी। उसने समझौता करना ही मुनासिब समझा,
क्योंकि अब मज़ीद किस्मत से लड़ने की हिम्मत नहीं थी और रही मोहब्बत, तो वो भी इसकी नज़रों में एकतरफ़ा थी। मुबारक हो यार, समीर खुशी से भागता हुआ उसके पास आया जब वो हेड ऑफ़िस में दाखिल हुआ। क्या बात है? किस चीज़ की मुबारकबाद? उसने समीर को अपने सीने से अलग करके पूछा। तूने कमांडर सर को जो एप्लीकेशन दी थी ना, वो मंज़ूर हो गई है। मतलब कि आशु की बजाय तुम जा रहे हो मेरे साथ? उसने तस्दीक चाही। हाँ दोस्त, बिल्कुल मैं। अपना सीना चौड़ा करके वो मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन जवाहर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। यार अब क्या कर सकते हैं? तुझे कहा था प्रपोज़ कर दे, पर तूने मेरी मानी ही नहीं। अब कल उसकी शादी है, कुछ नहीं हो सकता। समीर, वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है। इसके लफ्ज़ों पर समीर ने चौंक कर देखा। तुझसे किसने कहा? खुद अपने कानों से अपने दोस्त से बात करते हुए सुना है। तूने अभी तक अपना स्कैनर ऑफ नहीं किया? समीर ने भवें तनकर कहा। नहीं। हाँ भई, रोज़-रोज़ महबूब का दीदार कैसे होता? वो इसे छेड़ने लगा। बस कल का दिन पाकिस्तान में हूँ तो सोच रहा हूँ कि कल तक ऑन रहने दूँ। इंडिया जाने से पहले तो ऑफ करना ही पड़ेगा। हुँ, फिर आज सामान पैक करके मेस पर आ जाओगे शाम तक? हाँ, इंशाल्लाह। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब आशी को पता चलेगा इसकी बजाय मैं जा रहा हूँ, तो वो तो वो ब बवाल खड़ा कर देगी। उसे कौन बताएगा कि मैंने एप्लीकेशन दी? बल्कि अब तक तो कमांडर सर ने उसे कॉल करके मना भी कर दिया होगा। हाँ, ये तो है। उसने कंधे समेटे। चल ज़रा वेपन रूम में चलते हैं। गन्स देखनी है। उसकी गर्दन में हाथ डाले वो साथ-साथ चलने लगा। छोटे, तुम इतनी दूर जा रहे हो, वो भी इतने लंबे अरसे के लिए। क्या तुम मना नहीं कर सकते? माँ हम बेड पर इसका बैग रखकर कपड़े समेट रही थी, जब उसने ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े जवाहर को अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए देखकर पूछा। नहीं आपी, मेरा और नानू का दिल कैसे लगेगा? वो इसका सामान रखते ही बातें करने लग गई थी। दिल तो लगाना पड़ेगा। हम सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी कर दें और तुम हो कि पूरे 2 साल के लिए बाहर जा रहे हो। उसने मुँह फुलाए कहा। आप क्यों टेंशन ले रही हैं आप ही? और वैसे भी आप जानती हैं कि जब तक मैं मामा के साथ किया हुआ वादा पूरा नहीं कर लेता, मैं शादी नहीं करूँगा। स्नीकर्स पहनते हुए वो उसके सामने आकर बोला, "ज़िद छोड़ दो छोटे, बूढ़े हो जाओगे तो हो जाओ, पर मेरी ज़िंदगी का फ़िलहाल एक ही मकसद है और वो है सिर्फ़ अपने नाम के बाप से बदला लेना।" इसकी आँखों में अंगारे उबल रहे थे। "इन सब से कुछ नहीं मिलने वाला छोटे। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम बिल्कुल बदला ना लो और मम्मा से किया हुआ वादा तोड़ दो। मम्मा ने अपने वादे की कोई शर्त नहीं रखी थी। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ कि तुम शादी कर लो और इसके बाद जो चाहे करना। नहीं, आप इस टॉपिक को छोड़ दें आप ही। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही इंडिया से वापस आऊँगा, तो आपकी शादी के बारे में सोचेंगे। उसने एक बहन को कंधों से पकड़कर शाइस्तगी से कहा, मेरी शादी की बात मत करो, तुम बस अपना सोचो। पहले अपनों का सोचूंगा और फिर बाद में अपना। वो धीरे से मुस्कुराया। अब जा रहे हो तो तुमसे एक बात पूछूं? जी जरूर। उस दिन जब हम होटल में बैठे थे और तुम्हारे सामने वाली टेबल पर और किसी आदमी के साथ थी, तब तुम्हें उस आदमी को देखकर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? इतना गुस्सा कि अपना हाथ तक जख्मी कर दिया। इनकी बात पर वो पीछे हुआ और अपने चेहरे पर हाथ मसलने लगा। कुछ बातों के जवाब नहीं होते आप ही, और अगर हम इनके जवाब तलाश करने की कोशिश करें, तो बहुत तकलीफ होती है। वो संजीदगी से बोला। कहीं तुम हूर से मोहब्बत तो नहीं करने लगे? अगर जानती हैं तो पूछ क्यों रही हैं? उसके माथे पर नागवारे से चंद बल नमूदार हुए। इससे पूछ रही हूँ ताकि जब तुम इंडिया से वापस आओ, तो तुम्हारी हूर के साथ मंगनी हो कर दी हो। माहम की बात को वो एक मुस्कुराहट में ले उड़ा। मुस्कुरा क्यों रहे हो? उसने हैरानगी से पूछा। क्योंकि कल इसकी शादी है आप ही। माहम पर तो जैसे बिजली से गिरी थी। वो चंद लम्हों के लिए खामोशी से अपने भाई का बुझता हुआ चेहरा देखने लगी। और प्लीज अपनी शादी के बारे में सोचना बंद कर दें। मुख्तसरन कहकर वो अपना बैग उठाए बाहर चला गया। मेहंदी की रस्म पूरी धूमधाम से हुई। इसके पूरे हाथों पर मेहंदी रचाई गई। अगरचे वो खुश नहीं थी, लेकिन रस्में तो निभानी थी। नाज़ी पूरे फंक्शन में से हंसाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो बिल्कुल किसी बेजान वजूद की तरह बुत बने बैठी थी। तकरीब खत्म होने के बाद कमरे में आई और खूब रोई। रोने के अलावा इसके पास और बचा भी क्या था? दिल में ख्याल आया कि एक बार तो जवाहर से अपनी मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन फिर उसे झटक दिया। सारी रात अकेली बैठी अपनी एकतरफा मोहब्बत का रोना रोती रही। आज भी तहज्जुद अदा की और अपने रब से गुफ्तगू करके उसे अपने दिल के सारे हाल सुनाए। एक नाहासिल इंसान के मिलने की दुआ भी की, लेकिन फिर भी बेचैन थी। सुबह का सूरज तलू हो चुका था और ससुराल से आया इसका शादी का जोड़ा हाथों में थाल में मैगन कमरे में आई। वो बेड पर टेक लगाए गुमसुम सी बैठी थी। हूर, आज तुम्हारी शादी है। क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? वो सख्ती से पेश आई।
लेकिन वो फिर भी खामोशी से एक जानब नज़रें टिकाए बैठी थी। अच्छा देखो, मैंने नया हेयर कट करवाया है। कैसा लग रहा है? उसने मौज़ू बदलना चाहा पर बेसूद। अगर ऐसे बैठी रहूँगी तो लोग क्या सोचेंगे? क्या मेरे बारे में कोई सोच रहा है? नहीं, तो मैं लोगों के बारे में क्यों सोचूं? लोगों ने मुझे दिया भी क्या है? सवाए अपने तानों और जबरदस्ती के फैसले मुसल्लत करने के। आपसे कहा था मैंने कि मुझे अल्तमर से शादी नहीं करनी, मगर आप बज़िद रहीं और मैंने भी आपकी ज़िद के सामने सर झुका लिया है। जा रही हूँ अब यहाँ से, पर एक बात हमेशा याद रखिएगा आनी, आज के बाद आप मेरा चेहरा दोबारा कभी नहीं देखेंगी। आज इस घर से सुर्ख लिबास में एक दुल्हन नहीं, बल्कि एक जनाजा जा रहा है। अगर मेरी आखिरी सांस भी चल रही होगी ना, तब भी आपको आवाज़ नहीं दूँगी। आँखों में आँसू लिए वो शदीद कर्ब से बोली थी। मेघन इसके लफ्ज़ों पर तड़प सी गई। आगे बढ़कर उसे नम आँखों से सीने से लगाना चाहा मगर वो पीछे हो गई। फिर अपने मुँह पर हाथ रखकर वो बेआवाज़ रोती हुई कमरे से बाहर जाती दिखाई दी। मैं इसके कमरे में सोफ़े पर बैठा वो हूर की हँसती हुई तस्वीर को गौर से ज़ूम करके देख रहा था। वो कितनी खूबसूरत थी। उसका एक-एक नक्श कुदरत ने तराश कर बनाया था। पर वो जैसी भी थी, अब इसकी नहीं थी। यही सोच उसे अंदर से कमज़ोर कर रही थी। उसकी तस्वीर को तकते ही कब इसके रुखसारों पर आंसू फिसले थे, वो खुद भी नावाकिफ़ था। इसकी मोहब्बत आज हमेशा के लिए किसी और की हो रही थी। जिसे इसने अपने बाहों में लेने की शिद्दत से ख्वाहिश की थी, वो अब मुकम्मल किसी और की होने वाली थी। अभी चंद लम्हों में उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो सब कुछ छोड़-छाड़ कर महज़ हूर को अपना ले। दिल में आज अपने वादे को तोड़ने का ख़्याल भी आया। माँ हम शायद सही कहती थीं कि वादा तो कभी भी निभाया जा सकता है, पर मोहब्बत दोबारा नहीं मिलती। पहली बार किसी लड़की को सोचकर उसका दिल मोहब्बत में मचला था, मगर वो भी अब किसी और के वजूद के हिसार में होने वाली थी। किसी और को उसे छूने का ख़्याल का सोचकर उसकी रूह काँप उठी थी। आज पहली बार मेजर जवाहर अली जैसे संगदिल इंसान का वजूद कँपकँपाने लगा था। हाथ में पकड़ा मोबाइल छूटने के करीब था। न जाने वो कितनी देर बैठा उसकी तस्वीर को घूरते हुए रो रहा था। समीर इसी लम्हे दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। "चल भाई, चले टाइम हो गया है।" समीर ने उसके करीब आकर उसे बाजू से पकड़कर कहा लेकिन जैसे ही जवाहर ने निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा, तो वह एकदम चौंक कर थोड़ा पीछे खिसक गया। इसकी आँखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। नाक भी सुर्खी माइल था। उसके कँपकँपाते हाथ देखकर खुद समीर की आँखों से भी आँसू निकल आए थे। वह झट उसके घुटने से जाकर लिपट गया। ये क्या हालत बना रखी है तूने यार? तू इतना कमज़ोर कब से हो गया? तेरे हाथ क्यों काँप रहे हैं? एक साथ ही उसने इतने सवाल कर दिए थे। यार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो वो हमेशा के लिए किसी और की होने जा रही है और मैं इतना मजबूर कि उसे पाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वो अटकते-अटकते बमुश्किल बोल रहा था। इसकी आवाज़ में भी लरज़िश थी। समीर ने फ़ौरन उठकर उसे गले से लगा लिया। वो आज अपने दोस्त के गले लगकर हिचकियों में रोया था। उसने जवाहर को हौसला देते हुए खुद भी साथ रोना शुरू कर दिया। कई लम्हों तक वो इसके गले लगकर आंसू बहाता रहा। जब आंसू खुश्क हो गए तो अलग हुआ। दोस्त, चल ना यार, जॉब को गोली मार। हूर के पास चलते हैं। उसे बता दे जाके कि तू उससे कितनी मोहब्बत करता है। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुझे कभी इनकार नहीं करेगी और इनकार करने की वजह भी नहीं है। तू खूबसूरत है, अच्छा है, अमीर है, सब कुछ तो है तेरे पास। चल ना यार, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। अपनी मोहब्बत को हासिल कर ले। समीर ने प्यासे उसे कंधे से पकड़कर कहा। वो अपना चेहरा साफ करते हुए नफ़ी में सर हिला गया। "तू चल, फ्लाइट का टाइम हो गया है। मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ।" वो लम्हा भर के लिए मुतमईन होकर बोला, "लेकिन यार हूर, पाकिस्तान से जाऊँगा तो अपनी मोहब्बत भी यहीं छोड़ जाऊँगा। मेरी फ़िक्र मत कर। इंडिया में तेरे साथ एक कमज़ोर और मोहब्बत का हारा हुआ इंसान नहीं जाएगा, बल्कि एक बहादुर और पत्थर दिल मेजर जवाहर अली ही जाएगा। आज इस जगह के साथ-साथ इसकी यादों को भी भुला दूँगा। बेफ़िक्र रह।" एकदम से वो लापरवाह सा हो गया था। समीर मुस्कुराया और उसकी कमर पर थपकी देकर बाहर निकल गया। उसके जाते ही कुछ सोचकर उसने मोबाइल पर कुछ टाइप किया और हूर के नंबर पर भेजकर स्कैनर, ट्रैकर और गर्ज़ की उसकी बनाई गई तस्वीरों पे भी दिल पर हाथ रखकर डिलीट कर दिया। वो अपना सब कुछ आज यहीं ख़त्म करके जा रहा था। अंडरवर्ल्ड में उसे वही बहादुर इंसान बनना था जो वो हमेशा से था। अपना बैग उठाए, वो फिर मंज़र से गायब हो गया। मैरून रंग के खूबसूरत हैवी लहंगे में मलबूस हूर आज सच में किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी। जो भी उसे देखता, बस देखता ही रह जाता। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो अंदर से मर चुकी है। शीशे के सामने वो खुद को नज़र भरकर देख रही थी। वो बेतहाशा खूबसूरत थी, लेकिन चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। बारात आ चुकी थी और उसे हॉल में बिठा दिया गया। अभी थोड़ी देर में हूर को भी निकाह के बाद वहीं ले जाना था।
ब्यूटिशियन अपना काम खत्म करके कमरे से निकली तो मेघन अंदर आई। माशाल्लाह, मेरी भांजी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अल्लाह नजर बद से बचाए। आमीन। अपनी आंख से सुरमा निकालकर उसने आईने के सामने बैठी हूर की गर्दन पर लगाया, लेकिन आज वो बेजुबान होकर बैठी थी। नाज़ली, मेघन ने करीब खड़ी नाज़ली को मुखातिब किया। जी आंटी, बारात आ गई है और अभी थोड़ी देर में निकाह शुरू हो जाएगा। तब तक तुम इसके पास ही रहना। थोड़ी ही देर में काज़ी साहब इसके साथ आऊँगी और अगर इसके दिमाग में अभी भी फतूर रहता है, तो इसे समझा देना कि मुझे इनकार नहीं चाहिए। जी आंटी। वो नज़रें झुकाकर बोली तो एक नज़र फिर से हूर के चेहरे पर डालती हुई मेघन बाहर निकल गई। यकायक हूर के मोबाइल पर नोटिफ़िकेशन मिला था। वो खुद तो सतर्क हालत में थी, लेकिन नाज़नीन ने जैसे ही नोटिफ़िकेशन की आवाज़ सुनी तो उसका मोबाइल उठाकर स्क्रीन ऑन की। पासवर्ड की वजह से वो मोबाइल अनलॉक नहीं कर पाई थी, इसलिए वो इसे हूर के पास ले आई। हूर, देखो तो तुम्हारे मोबाइल पर कोई मैसेज आया है। मुझे कुछ नहीं देना देखना, तोड़ दो इसको मोबाइल को। वो एक ही जानिब अपनी नज़रें टिकाई बोली थी। जवाहर का मैसेज है हूर। जवाहर का नाम सुनते ही उसने झट से नाज़नी की जानिब देखा और मोबाइल खींचकर मैसेज देखा। अस्सलाम वालेकुम हूर। मैं मेजर जवाहर अली सिकंदर आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जानता हूँ कि मैंने बहुत देर कर दी, पर अपने जाने से पहले एक बार इसका इकरार करना चाहता हूँ। मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। इस दिल ने कभी किसी लड़की की चाहत ही नहीं की। आशीन मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी, जिसने मुझे मोहब्बत नाम से रोशनास करवाया। लेकिन देखो, फिर भी मुझे इससे मोहब्बत नहीं हुई और जिससे हुई है, वो आज किसी और की होने जा रही है। मेरे दिल में आपके लिए इतनी मोहब्बत है कि मैं नहीं जानता इसका इज़हार कैसे करूँ। हाँ, मिस हूर, मैं इकरार करता हूँ कि मैं जवाहर अली आपसे मोहब्बत करता हूँ। जानता हूँ हमारे रास्ते अलग हैं, हमारी मंज़िलें अलग हैं, हमारे ख्वाब, हमारी ताबीरें अलग हैं, मगर इन सब से लाताल्लुक़ मेरा ध्यान आपसे जुड़ा है। मैंने कभी किसी से माफ़ी नहीं माँगी, पर आज माँगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना मिस हूर। मैंने एक बार भी आपको पाने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि मर्द कभी मजबूर नहीं होता, लेकिन मर्द भी कभी-कभार अभी अपने खूनी रिश्तों के हाथों मजबूर हो जाता है। मोहब्बत कुर्बानी माँगती है और फ़िलहाल मैं ख़राज नहीं दे सकता। अगर आपको लगता है कि आप मेरी नज़रों से ओझल हो, तो ये फ़कत ख़ामख़याली है। जिस दिन से आपको जाना था, उस दिन से लेकर इन्फ़िनिटी के उस नामालूम दिन तक के जिस दिन के सूरज को कभी तलू होना ही नहीं है, आप मेरे लाशऊर के हिसार में रहेंगी। मैं पाकिस्तान से जा रहा हूँ। नहीं जानता कि कब कभी वापस आऊँगा भी या नहीं। शायद ये मेरा आपकी तरफ आखिरी मैसेज हो। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत पड़े, तो मैं हमेशा हाज़िर हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा मिस हूर। खुदा हाफ़िज़। उसने जिस कर्ब से गुज़रकर ये मैसेज लिखा था, उसी कर्ब से गुज़रकर हूर ने ये मैसेज पढ़ा था। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार मैसेज को पढ़ा, मगर रोती रही। फिर अचानक उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। वो अपना लहंगा हाथों में उठाए बाहर की जानिब भागी। नाज़िम भी उसे आवाज़ें देती हुई पीछे ही आई थी। हॉल के सामने से गुज़रती वो सबकी नज़रों निगाहों का मरकज़ बन रही थी। मेगन ने भागकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इस कदर तेज़ी से भाग रही थी कि उसकी पहुँच से दूर होती गई। जैसे ही गाड़ी की चाबी घुमाकर वो बाहर निकली तो अल्तमश भी फ़ौरन दूल्हे के लिबास में अपनी गाड़ी में बैठकर इसका पीछा करने लगा। हूर ने फ्रंट शीशे से अल्तमश को अपनी पैरवी करते देखा तो अचानक एक तंग गली में अपनी गाड़ी घुमाई और उसे चकमा देकर निकल गई। वो बस इधर-उधर ही देखता रह गया। अपने एक हाथ से वो स्टीयरिंग घुमा रही थी और दूसरे से ज़ेवरात उतार कर साथ वाली सीट पर फेंकती रही। एयरपोर्ट तक पहुँचते वक़्त उसने खुद को तमाम ज़ेवरात से आज़ाद कर लिया था। मैं नहीं जानती थी कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं जवाहर, वरना मैं बहुत पहले सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गई होती। अब पता चल गया है तो जाने नहीं दूँगी। अब मैं अपनी किस्मत के साथ समझौता नहीं करूँगी। मेरी मोहब्बत एक तरफ़ा नहीं है और दो तरफ़ा मोहब्बत में नाकाम नहीं होना चाहती। मैं आ रही हूँ जवाहर, प्लीज़ चले मत जाना। अपने दिल ही दिल में कहते हुए इसकी आँखें भीग गई थीं। मुझे समझ नहीं आ रही कि कमांडर सर ने आखिर मेरा जाना कैंसल क्यों कर दिया? आशीन एयरपोर्ट पर इन दोनों को अलविदा करने आई थी जब उसने अफसर्दगी से कहा। समीर ने जवाहर की जानिब देखा जो खामोश था। अम, एक्चुअली सर को लगा होगा कि मैं तुमसे ज़्यादा बहादुर हूँ, बस इसलिए मेरा जाना ज़रूरी हो गया। समीर ने शेखी भगाते हुए कहा तो आशीन ने मुँह छुड़ाया। आशु, हम लोग लेट हो रहे हैं, तुम अपना ख्याल करना। जवाहर संजीदगी से बोला, जाने से पहले एक बार मुझे गले से नहीं लगाओगे? इतना अरसा दूर रहना है फिर तुमसे। उसने मुँह फुलाए कहा। तो जवाहर ने पहले अपनी आंखें फेरी और फिर आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। इसकी बाहों के हिसार में वो बेहद खुश थी। गले में हाथ डाले ही उसने करीब से जवाहर का चेहरा देखा। कुछ और भी कर सकती हूँ?
नैन मिलाते हुए उसने शरारतन कहा। जवाहर ने एकदम उससे खुद से अलग किया। नहीं, अब हमें जाना होगा। बाय। हाय! काश हमें भी कोई गले मिलने वाला होता। समीर ने हसरत से कहा तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। ठीक है समीर, तुम भी अपना ख्याल रखना बहुत-बहुत। तुम दोनों के वापस आने का मैं बहुत इंतज़ार करूँगी। वो समीर की जानिब बढ़ी और हाथ मिलाया। बाय। सबने हमतन-विवश होकर कहा और फिर वो जहाज़ में सवार होने के लिए आग बढ़े। जब जहाज़ के बिल्कुल करीब पहुँचे तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने इन्हें अंदर पास किया एंड इसी लम्हे अपना सीट बेल्ट खोलकर हूर भागती हुई आई। जवाहर! उसने बुलंद आवाज़ से पुकारा तो उसके पहलू में खड़ी आशीन ने चौंक कर देखा। जवाहर ने फौरन अपने कदम वहीं जमा दिए और जैसे ही पलट कर देखा तो इनके बीच एक आदमी घायल हो गया। चंद लम्हों तक इसकी निगाहें हूर को तलाश करती रहीं और फिर उसे अपना वहम समझकर वो सीधा जहाज़ में सवार हो गया। दरवाज़ा बंद हुआ। हूर और आशीन दोनों ने फिर इसे प्रवास करते हुए देखा था। जवाहर, मत जाएँ प्लीज़, रुक जाएँ। जवाहर, जहाज़ को हवा में उड़ान भरता देखकर वो घुटने के टेके चीख-चीख कर रोई मगर वो जा चुका था। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरानगी से उसे दुल्हन के लिबास में लिपटा देख रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल लापरवाह होकर रो रही थी। तभी आशीन इसकी तरफ आई। हूर, उठो। आशीन ने उसे कंधे से पकड़कर कहा तो वो बमुश्किल कर लड़खड़ाती हुई उठी। चलो यहाँ से, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। अल्तमश अपने कदम पटकता हुआ हाल में वापस आया। मेघन भागकर उसके पास आई थी। क्या बना अल्तमश? हूर मिली मुझे चकमा देकर निकल गई। वो गुस्से से अपनी नाक फुलाए बोला, या खुदा, कहाँ गई होगी वो? उसने अपने दिल पर हाथ रखा। नाज़िल तुम थी ना उसके साथ? तुमने उसे जाने से रोका क्यों नहीं? अब उसकी तोपों का रुख नाज़िल की जानिब हो चुका था। मुझे तो उसने जाने से पहले बताया ही नहीं, बस अचानक उठी और चली गई। क्या वो किसी और लड़की को पसंद करती हैं? अल्तमश ने पूछा। नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेगन बोली, मगर नाज़नीन नज़रें चुराने लगी। अल्तमश ने उसे गौर से देखा और मुकाबिल हो गया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ पता है। बताओ, हूर कहाँ है? मैं नहीं जानती। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि हूर कहाँ है? अगर तुमने अभी भी मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वो फंकार कर बोली, मुझे मुझे सच में कुछ नहीं पता। वो राज़ रखने बखूबी जानती थी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम्हें कुछ भी पता था और तुमने मुझे नहीं बताया तो याद रखना कि सरदार अल्तमश खान के हाथों से कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। उसकी आँखों में खून घोल रहा था। वो खामोशी से सर झुका गई। अब क्या होगा? घर में इतने मेहमान आए हुए हैं और दुल्हन ऐसे चली गई। मेघन अपना सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई थी। मेहमानों को वापस भेज दें और होर की फिक्र मत करें आंटी। वो अल्तमश खान की अमानत है। अगर ज़मीन में भी होगी तो खोद कर बाहर ले आऊँगा। उसने पूरे जोश से कहा और अपने मुहाफ़िज़ों को लेकर फिर से चलता बना।